अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ा तबका यानी 90 to 95% लोग ऐसे हैं जो अपनों को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर महसूस करते हैं कि कहीं ये मेरा अपना मुझसे नाराज़ ना हो जाए, मुझसे दूर ना चला जाए, कोई इसको मुझसे छीन ना ले। और इस डर की वजह से कि कोई इसको मुझसे छीन ना ले, जब वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉशियस हो जाते हैं, ओवर पोजेसिव हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि ये बंदा बिल्कुल उनके सामने रहे, आंखों के सामने रहे, ये जो भी करे मेरी मर्ज़ी से करे, कोई इनको कॉल ना करे, ये बाहर भी ना जाए, ये कुछ भी ना करे। यानी इस हद तक ओवर आप पोजेसिव या ओवर कॉशियस हो जाते हैं दूसरे इंसान को लेके, कहीं कि कहीं इसको कोई छीन ना ले। एहसास कमतरी, अगर फ़र्ज़ कर ले कोई तीसरा इंसान उस इंसान से बात भी कर ले तो आप खुद को डाउन महसूस करते हैं, रिएक्ट करते हैं, एहसास कमतरी में चले जाते हैं। तो ये जो सिम्पटम्स हैं, ये जो तकरीबन हमारे मुआशरे में 90 to 95% लोग इन सिम्पटम्स का सामना करते हैं। कभी सोचिएगा कि क्या ये अभी पैदा हुई हैं? पता चलेगा अभी नहीं पैदा हुई, ये तो बचपन से ही है। अब सवाल यह था कि बचपन में ये कहाँ से चीज़ें आ गई कि आप इनसिक्योर महसूस करते हैं या बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं या ओवर पोजेसिव हो जाते हैं और दूसरे तीसरे बंदे की इंटरफेरेंस से आप खुद को डाउन महसूस करते हैं। यानी इस हद तक इनसिक्योरिटीज़ क्यों आई हैं आप में, अपने रिश्तों को लेके, अपनों को लेके? वाई, क्यों? पता ये चलेगा कि वो माँ बाप जो अपने बच्चों को टाइम, प्रॉपर केयर और तवज्जो नहीं देते, उनके बच्चे इमोशनली स्टार्व्ड हो जाते हैं। इमोशनली स्टार्व्ड होने का क्या मतलब है? इमोशनली बैलेंस्ड नहीं हो पाते, वो इमोशनली इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं। वो इमोशनली स्टेबल नहीं रह पाते, ना उनका मूड उनके कंट्रोल में है, ना उनकी सोच उनके कंट्रोल में है। उनका उनका रिमोट होते ही दूसरे लोगों में है कि अभी वो चीज़ें हुई नहीं है उनको लेके, तो वो अपने आप एक कैफियत तारी किए होंगे, एंग्जाइटी में गए हुए होंगे। तो इसलिए आपको अगर ये चीज़ें नहीं मिली अपने माँ बाप की तरफ से, यानी प्रॉपर टाइम, केयर, अटेंशन, तो आप उनसे शिकवा ना करें। वो टाइम ऐसा था कि उसमें नहीं मिल सकती थी, लेकिन आप आगे ये देखें कि क्या आप अपने बच्चों में भी ये इनसिक्योरिटीज़ लेके जाना चाहते हैं, यानी उनमें भी ये ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप टाइम दें ना और केयर दें, ट्रस्ट दें, यानी प्रॉपर तवज्जो भी साथ दें, तो फिर बच्चा इमोशनली बैलेंस्ड होता है। उसकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी होती है, उसकी इमोशनल ग्रोथ भी होती है और वो स्टेबल होता है, कॉन्फिडेंट होता है। आप इन बच्चों को पूरे एतमाद देखेंगे, इनको कोई ये डर नहीं होता कि कहीं ये मेरा बच्चा या मेरा अपना उधर जाएगा तो उधर से कहीं ये गायब ना हो जाए, कोई छीन ना ले, या अगर ये इसके अपने किसी दोस्त के साथ मिलने जा रहा है तो कहीं वो इसको गलत ट्रैक पे ना ले जाए या इसको छीन ना ले। दे आर कॉन्फिडेंट, उनको कॉन्फिडेंस है। वो बेजा किस्म के जो खौफ होते हैं वो अपने अंदर नहीं रखते, वो अपने एतमाद की बेस पे अपने रिश्तों को जीते हैं और इनके रिश्ते ज़्यादा अच्छे से चलते हैं एज़ कम्पेयर टू वो इंसान जो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होता है। वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ की वजह से जब उसका रवैया बदलता है, बहुत ज़्यादा मूडी होता है, तो उल्टा वो इंसान जिसको लेके वो इनसिक्योर है, जिसको वो अपना कहता है, वो उससे अल्टीमेटली उलझन खाने लग जाता है। तो पॉइंट ये है कि अगर आप को ये चीज़ें नहीं मिली, यानी प्रॉपर टाइम। अच्छा, एक और पॉइंट माइंड में रखें, अगर हम मैं और आप सपोज कर लें या कोई दूसरा मेरा अपना, हम बैठे हैं पास, लेकिन हम एक दूसरे को सुन नहीं रहे, यानी हम डिवाइसेस में मगन है या हम अपनी किसी सोचों में मगन है। अब फ़र्ज़ करें मोबाइल नहीं यूज़ कर रहे, लेकिन आप वैसे सोचों में मगन है, तो दूसरा बंदा बात कर रहा है, आप कहते हैं ठीक है ठीक है, यानी आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, सिर्फ ठीक है कर रहे हैं। तो अब आप ज़ाहिर टाइम तो दे रहे हैं लेकिन तवज्जो नहीं दे रहे और एट द सेम टाइम केयरिंग भी नहीं है, ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है कि माँ बाप बच्चों को टाइम देते हैं, लेकिन वो टाइम महज वो टू द पॉइंट एजेंडे की बेस पे होता है कि आपने ये किया कि नहीं किया, ये करो ये करो ये करो ये करो, लेकिन उसमें जो अंडरस्टैंडिंग वाला काम होता है, जिससे बच्चे को ये महसूस हो कि उस पर ट्रस्ट किया जा रहा है, उसकी इज्जत की जा रही है या उसको अंडरस्टैंड किया जा रहा है, वो वाला पोर्शन नहीं होता। तो अगर आप इमोशनली स्टार्व्ड हैं तो इरादा करें कि आप अपने बच्चों को इमोशनली स्टार्व्ड नहीं होने देंगे। और इसके लिए आपको, जब आपने ये इरादा कर लेना है, तो इसके लिए जो हिकमत अमली इख्तियार आपने करनी है वो ये है कि आप आज के बाद इमोशनली स्टार्व्ड होने से बचने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करें। क्योंकि बच्चे जो देखते हैं या आप जो होते हैं वो बच्चों पे ज़्यादा असर करता है, ना कि आप जो
کہتے ہیں۔ السلام